हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि KVIS एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। आज हमारे लेक्चर नंबर 2 हम शुरू कर चुके हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लास्ट लेक्चर में हम स्क्वायर को कंप्लीट किए थे। टॉपिक स्क्वायर को कैसे स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग आउट ऑफ स्क्वायर बाय बेसिक रूल्स, बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स, कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है जी, आज हम शुरू करने वाले हैं स्क्वायर रूट का। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है इसका डेफिनेशन है द स्क्वायर रूट, या फिर इट रेफर्स टू अ नंबर which is the square of the number equal to the given number। ठीक है जी, मतलब it refers to a number which is the square of the number is equal to the given number। ठीक है, कोई भी हमें नंबर दिया है, जैसे 16 का बोला कि उसका रूट फाइंड आउट करो। ठीक है, क्या निकालना है? रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब ये क्या कहता है कि स्क्वायर रूट वो नंबर है। ठीक है, इट रिफर्स टू अ नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा उसको अगर हम स्क्वायर करेंगे, इस वैल्यू को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो इक्वल होगा 16 के। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए आपको? ठीक है, अब देखिए आगे कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्वायर रूट्स। ठीक है, दो टाइप के स्क्वायर रूट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर रूट को डिनोट कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट या रूट्स आर डिनोटेड एज साइन। ठीक है, ये साइन जिस नंबर के नीचे में लगा हो वो क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट का ये साइन है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज रेडिकल साइन। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइन भी कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 16 का था, ठीक है, तो 16 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 16 का जो स्क्वायर रूट है तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? ये लिखा कैसे है क्वेश्चन में? रूट का साइन, रेडिकल साइन और 16। तो इससे हम समझ जाएंगे क्या कि स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के लिए क्या बोला है कि स्क्वायर रूट वो नंबर है, ठीक है, नंबर विच इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर। हमारे पास गिवन नंबर कितना है? 16 है। तो अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? वो नंबर का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा हमारे गिवन नंबर के ऊपर। ठीक है, अब जरा देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट 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 10 तक। अब इसमें अगर इन सभी का हम करें स्क्वायर, ठीक है, सभी का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, क्या ये 16 जो है ये इस नंबर के इक्वल है? बिल्कुल है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है जी, बात समझ आई आपको? ठीक है, अब ये आंसर जो है डायरेक्टली 4 नहीं होगा,
इसमें तो भी दो पार्ट हो जाएंगे, क्या, प्लस का 4 और माइनस का 4। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि जो स्क्वायर रूट निकलता है वो दो टाइप के निकलते हैं, प्लस का 4 और माइनस का 4। क्यों? क्योंकि प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 16 ही आएगी। ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, अब आपको ये जो है 1 2 3 10 तक ऐसे करके निकालने की जरूरत नहीं है, आगे हम सीखेंगे कि हम इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो आराम से आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 निकालना है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, रूट 49। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिख लिया। अब इस सब का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, सभी का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कि इस वैल्यू के इक्वल है, तो वो है वैल्यू 7 का। ठीक है, 49, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, अब 7 सिर्फ 7 नहीं होगा, 7 हो जाएगा 7 का +7 और -7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? इसको हम जरूरी नहीं कि हम ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, +-7। ठीक है जी, ये करेक्ट वे होता है आंसर लिखने का। ठीक है, बात समझ आए यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है जी, सबसे फर्स्ट मेथड है इसमें, सबसे फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, अब एग्जांपल से ही समझ लीजिए डायरेक्टली आप, जैसे 49 है। ठीक है, एग्जांपल 49। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हम सीखे हैं, एलसीएम से निकालते हैं 49। अब 49 को डिवाइड करेंगे, 49 किसके टेबल में आता है, 7 के, 7 7 जा 49, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। अब कितना है, 7 इंटू 7 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा और, अब जैसे 64 है, 64। ठीक है, तो 64 का देखा जाए तो 64 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 बार हो गया। ठीक है, अब देखिए हम पेयर बनाएंगे 2 2 का, दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है जी, अब दो का पेयर बना है ना, तो इसको हमने लिखना है, एक बार काउंट करना है, दो का पेयर बना के एक बार काउंट करेंगे, कितना हो गया, 3 बार हो गया। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया, 8। ठीक है, और प्लस और माइनस हम ये भी लगाएंगे। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन मेथड समझ आया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स के टर्म्स में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एलसीएम हम जब लेते हैं तो वो
इन्हीं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम टू टू का पेयर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो दो दो का पेयर बना रहे हैं, दो दो का पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम दो दो का पेयर बना रहे हैं। अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता तो हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं, ठीक है, वो हम आगे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड टू फाइंड स्क्वायर, डिवीजन मेथड, ठीक है जी। सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 18769, ठीक है। देखिए इसमें हम डिवीजन कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 18769, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ पे दो दो का पेयर बनाते हैं, स्टार्टिंग वाले दो, फिर उसके बाद दो, और उसके बाद एक बच गया तो एक ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, अगर नॉर्मल डिवीजन होता तो हम क्या करते हैं, ये एक है या फिर दो है तो उनको हम उससे डिवाइड करते हैं कि उस टेबल में, जैसे टू के टेबल में 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसे डिवाइड करते हैं। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी डिवाइड करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन नंबर्स को ही हम यूज करेंगे, ठीक है। 1 से लेके 10, 10 भी नहीं कह सकते, 9 तक, ठीक है। 9 तक इन्हीं नंबर्स को हम यूज करेंगे। और यूज कैसे करेंगे, स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। मतलब जब इनको हम स्क्वायर, जब इन नंबर्स को हम तो इन्हीं नंबर्स को उठाएंगे और इनको स्क्वायर करके हम यहाँ पे यूज में लाएंगे, ठीक है। जब वहां पे क्या करते थे, नॉर्मल डिवीजन में हम इन्हीं नंबर से डिवाइड कर देते थे सिंपली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन नंबर्स का यूज करेंगे जब हम इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बेसिक डिवीजन जो है, नॉर्मल डिवीजन, उसका ही रूल यहाँ पे होता है कि अब जैसे ये नंबर को हम उठा रहे हैं 1 को, ठीक है, 1 पे अगर फोकस कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो 1 जो है इससे छोटा स्क्वायर होना चाहिए, इसके बराबर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से छोटा या 1 के बराबर क्या होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है जी। तो हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। 1 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये जो नंबर हमने लिया है 1, ये यहाँ पे जाएगा ऊपर और यहाँ पे आएगा साइड में, ठीक है। इस नंबर का वैल्यू स्क्वायर करने के बाद कितना आ रहा है, वो भी आ रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इधर भी, इधर इधर सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ये 1 1 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट हो गया, और साथ में एक 1 इधर लिखेंगे हम, ठीक है। मतलब इसी नंबर को इस वाले नंबर के साथ एक बार ऐड कर देंगे हम, और ऐड करके फिर नीचे लाएंगे, ठीक है। समझ आया आपको। इसी नंबर को, जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, उसको हमें 3 बार लिखना है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जो हमारा ये आंसर होगा, ये वाला जो होगा, ये यहाँ पे हमारा आंसर बॉक्स होगा ये, ठीक है। ये क्या होगा, आंसर, हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कोशेंट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 बार लिखना है। इसी नंबर को, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं या जिस नंबर को हम यूज में ले रहे हैं, उसको हमें 2 बार लिखना है और उसको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो 1 और 1 2, ये नंबर सॉल्व हो गया। 87 अब नंबर आ गया इसका, तो यहाँ पे 87 लिखेंगे, ठीक है। अब 87 को जो है अब डिवाइड करना है, तो अब वो कैसे करेंगे। अब इस 2 का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, अब इस 2 का इस्तेमाल करते हुए इन नंबर्स में से हम यूज करेंगे, और उन नंबर्स का यूज करके हम ऐसा नंबर बनाएंगे जिसका स्क्वायर लगभग लगभग इससे छोटा हो, ठीक है। अब जैसे देखिए कैसे, 6 7 है, तो 4 का 4 देखते हैं, 4 4 8 नहीं 3 देखते हैं। 3 से अगर करते हैं तो ये 3 यहाँ पे लिखेंगे एक बार, और एक बार इसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आ रहा है, ठीक है। अब एक बार और ट्राई कर लेते हैं 4 के साथ, तो 2 और 4, 2 4 यूज कर रहे हैं। अब फिर नीचे इसको 4 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 4 चौक 16 और 1 4 दूनी 8 हो रही है, ये 9, 96 हो जा रहा है। ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 69 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 69, डिवाइड किस नंबर से हमने किया, 3 से, तो एक 3 यहाँ ऊपर जाएगा
और ये जो 3 और 3 है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो बेसिकली ये लिख रहे हैं कि 3 को 3 से इंटू किया हुआ है, 1 को 1 से इंटू किया है। समझ आया आप चीज? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे माइनस, इसको हम माइनस करेंगे और इसको करेंगे हम प्लस, ठीक है। 7, 17 में से 9 गया 8, अब 7 में से 1 गया 6 गया 1, अब ये 6 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब ये 3 और 3 6 हो गया, और ये हो गया 2 26, यहाँ पे तो लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम और एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए 1869, अब ये नंबर जो है या तो नंबर के इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए फिर से, तो हम 26 में ऐसा क्या इंटू करेंगे जो यहाँ पे आ जाए। अब लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो लगभग हमें या तो 3 से करना पड़ेगा या 7 से करना पड़ेगा, जिसके स्क्वायर लास्ट में 9 आता है। तो 7 से ही करके देखते हैं पहले, ठीक है। 7 इंटू 7, 7 सत्ते 49, 49 के 9, 8 में लगे 4, 7 छक 42, 42 और 4 46, 6 फिर 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। एक्यूरेट आ गया पूरा एग्जैक्ट 1869, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया है, 7 से, तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है जी। अब ये जो 7 है, 7 और 7, तो ये आ जाएंगे यहाँ पे 7 अपॉन 7, 7 ऊपर नीचे, ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे और इसको माइनस, ये पूरा हो गया 0। जब ये पूरा 0 हो गया तो इसको हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है जी। और हमारा आंसर क्या हो गया, ये 137, आंसर इक्वल्स टू 137, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 137। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक। तो ये था डिवीजन मेथड। इस वाले मेथड से आप किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। रूट 144 इसका निकालना है। चलिए एक बार निकालिए, आप कोशिश कीजिए एक बार निकालने की, ठीक है। मैं भी निकाल रहा हूँ। तो 144 को कैसे करना है, 144, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग राइट से लेफ्ट की ओर, दो दो का पेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम टेबल के काउंटिंग के अनुसार करेंगे कि स्क्वायर किसका किसका है, ठीक है। तो 1 जो है 1 से छोटा तो होगा नहीं, 1 के इक्वल होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से 1 लगाएंगे और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस करने पे, ये प्लस करने पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे है 4 4, अब लास्ट में 4 आ रहा है, ऐसा कौन सा बनेगा 2 के साथ इंटू करने के बाद, तो 2 है, 2 से 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पूरा आ रहा है एक्यूरेट, तो ये हो गया 12 और यहाँ पे 44, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये जैसे 0 हो गया पूरा टोटल, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और हमारे ये वाला हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर। समझ आया आपको? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। वन 121, 169, 225, 256, 400, 361। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और ज़्यादा डिजिट्स में देते हैं, 3025, 3721, 4096, 4900, 14641, 19600,
16641, 18225, 12321। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा या सॉल्व ना हो या आंसर गलत आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आंसर जरूर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे थर्ड क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे ना। हाँ, स्क्वायर रूट फाइंड करने के मेथड में थर्ड मेथड है हमारा। अब तक हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, नॉर्मल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। रूट फाइंड करना है हमें 147.1369। ठीक है जी, इसका हमें क्या करना है, रूट स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसके लिए पहले एक हम डिवीजन टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर लिखते हैं 1471369। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने यहाँ पे कि सबका पेयर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पेयर किसे, दो दो का, राइट से लेफ्ट की ओर। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही करना है, राइट से लेफ्ट की ओर पेयर करना है दो दो का। ठीक है, जहाँ पे दो नहीं है उसको वैसे ही रहने देंगे। और एक चीज़ यहाँ भूल गया मैं, डेसिमल लगाना, तो हम डेसिमल जहाँ पे है वहीं पे रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है, इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजी है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन को, नॉर्मल क्वेश्चन को हम फाइंड आउट कर रहे थे स्क्वायर, वैसे स्क्वायर रूट, वैसे ही यहाँ पे भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, देखिए इसको मान लीजिए अब थोड़ी देर के लिए, इन नंबर्स को, इस नंबर को मान लीजिए आप कि ये है 1471369। ठीक है, अगर ये नंबर होता, यहाँ पे डेसिमल नहीं होता, तो आप क्या करते, बिल्कुल नॉर्मल नहीं सॉल्व करते ना। एग्जैक्टली बिल्कुल हमें वैसे ही नॉर्मली सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बस भूलना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, भूलना है थोड़ी देर के लिए, या फिर यूं कहिए कि थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, भूलना नहीं है। ठीक है, नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन नंबर्स का हमें इस्तेमाल करना है। अब 1 को हम देखें तो 1 के बराबर या इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होगा, 1 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 का इस्तेमाल कर देंगे, तो 1 ऊपर लिखेंगे और फिर यहाँ पे उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये, और 1 इंटू 1 कर रहे हैं ना हम, इसी वजह से हम यहाँ पे 1 और नीचे 1 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे करेंगे हम प्लस और इसको करेंगे हम माइनस, तो 1 और 1 0 हो गया, और ये 1 और 1 2 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4 और 7। अब 4 7 है, तो 4 और 7 से छोटा या 4 और 7 के इक्वल स्क्वायर निकालना है। इस्तेमाल किसका करेंगे, साथ में 2 का, तो 2 और इसके साथ में हम पहले 1 से रखेंगे इनटू, तो कितना आएगा, 21 आएगा। इसका कोई काम नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 देखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 और 4। अब 4 और 4 और ये 4 और 7 है, मतलब इससे छोटा है। अगला वाला अगर इस्तेमाल कर देंगे तो उससे बड़ा आएगा। देखिए 2 और 3 इंटू 3, तो ये हो गया 9 और 3 दूना 6, 69 आ रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, हमें किसका इस्तेमाल करना है, 44 का। तो 4 और 4 यहाँ पे आ गया, ये वाली वैल्यू। अब हमने किससे डिवाइड किया है, 2 नंबर से, तो यहाँ पे ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इतना समझ आया। ठीक है, अब ये जो 2 और ये 2 है, ये आ जाएंगे यहाँ पे 2 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करेंगे माइनस और इसको करेंगे हम प्लस। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 2 4, 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 2, ऐसी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर अब बारी आती है डेसिमल की। अब डेसिमल का क्या करना है,
तो डेसिमल का करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे ये 3 डिजिट्स के बाद, मतलब इन तीनों को सॉल्व करने के बाद डेसिमल आ गया, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा देना है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, अब ये जो 13 है वो यहाँ पे नीचे नोट कर लेना है। ठीक है, क्या किया हमने डेसिमल का, समझ आया ना? ये 3 डिजिट को सॉल्व किया, इन 3 डिजिट को सॉल्व करने के बाद 12 आया, तो अब 12 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि 3 डिजिट सॉल्व हो चुके हैं और ये हमारा आंसर आया है, तो हमने डेसिमल यूज कर लिया। ठीक है, अब हम 13 को यूज करेंगे। अब 13 है 313, तो अब 313 के लिए या तो इसके इक्वल या इससे छोटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए, अब हम यहाँ पे तो इसका नहीं करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे 2 का, 2 और 4। ठीक है, अब 2 और 4 में ऐसा कौन सा डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें जो कि इससे छोटा या इसके इक्वल आ जाए, तो स्टार्टिंग करेंगे हम 1 से। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर 1 4 2, 2 से 41 आ रहा है, छोटा है, काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, एक और नंबर ट्राई करते हैं, 2 4 और ये 2 इंटू, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 484 हो जा रहा है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे 241 का। ठीक है जी, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम 241। 241 किस नंबर से आया, 1 का इस्तेमाल करने पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये जो नंबर हमने इस्तेमाल किया वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने का। अब हम करेंगे इसको माइनस और इसको प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2 4 2। ठीक है, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 1 गया तो 2, और ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7, और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आएगा 6 और 9। ठीक है जी, 6 और 9, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, अब आती है बारी 6 और 9 का इस्तेमाल करने का। अब हम इसको भी रिमूव कर देता हूँ मैं। अब है 242, 242 डिजिट है, इन तीनों डिजिट का इस्तेमाल करना है, और इससे छोटा या इसके इक्वल बनाना है। लास्ट में क्या है 9, तो लास्ट में 9 है, तो मैंने क्या बताया 3 से और 7 से, बस यही 2 डिजिट से आते हैं, तो हमें सारा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों को अगर आप नोट करेंगे, याद रखेंगे, तो आराम से हो जाएगा, सारे नंबर्स को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो 242 पे हम पहले इस्तेमाल करेंगे 3 का। ठीक है जी, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 का 2 1, 3 दूनी 4 1 7। ठीक है, देखिए एक ही बार में आ गया। ऐसे हम 2 से करते, फिर 3 से करते, 1 से करते, फिर 2 से करते, फिर 3 से करते, इस पे भी नहीं आता तो 4 5 6 करते, जिसमें कि यहाँ पे लास्ट में तो आएगा ही नहीं 9, है ना? 9 किस पे आएगा, या तो 3 पे आएगा या फिर 9 पे आएगा। ठीक है जी, सॉरी 9 पे नहीं 7 पे। ठीक है, तो यहीं पे आंसर आ गया हमारा 27269। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का। अभी इस्तेमाल किया हमने 3 को, तो 3 आएगा ऊपर और ये वाले नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो इनको करना है प्लस। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, तो पूरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। जब ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, अगर आपको डाउट है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए भी आप इसको क्या कर सकते हैं, 12.13 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर निकालेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो यही निकलेगा 147.1369। ठीक है, यही वैल्यू निकलेगा, ट्राई करके आप देख लीजिए। ठीक है जी, इतना समझ आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, अब ये जो दो मेथड बताया, मतलब एक ही मेथड है ये, डिवीजन मेथड जिसे कहेंगे हम। ठीक है, क्या है ये, डिवीजन मेथड। ठीक है जी, डिवीजन मेथड जो है ये एक एवरग्रीन मेथड है। एवरग्रीन मतलब सदाबहार। ठीक है, एवरग्रीन मेथड है जो कि सभी नंबर्स पे अप्लाई होगा और आराम से आंसर हमें एक्यूरेट देगा, कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट आंसर आएगा इससे, तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, और इजी भी है आपको आंसर निकालने में, साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा खासा समय बचेगा आपका निकालने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नॉर्मल डिवीजन देख लिया हमने, ठीक है, डेसिमल डिवीजन भी देख लिया, अब बारी आती है फ्रैक्शन डिवीजन की। स्क्वायर रूट
ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है जी, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में अगर दिया हो तो उसको कैसे निकालेंगे, तो बोलते हैं भिन्न। ठीक है, आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर देखा हो तो आपको पता होगा हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 27,2704 अपॉन 81, 2704/81। अब इनका निकालना है रूट। ठीक है, अब इनका रूट निकालना है तो वो कैसे करेंगे, इसमें करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे हेयर वी यूज सिंप्लीफिकेशन रूल। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन रूल क्या कहता है, ये 2704 है, 2704/81 पूरे में रूट लगा है। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे अलग अलग। तो 2704 अपॉन 81। ठीक है जी, हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग इसको पार्ट में। अब हम आराम से निकाल सकते हैं ना, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। 81 का हमें पता है, 81 का हो जाएगा 9 और इसका 27 का। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं। 2704 राइट साइड से पेयर करेंगे। ठीक है, इधर से हम पेयर करेंगे राइट साइड से, दो दो का पेयर बन गया। अब आप डिवाइड करेंगे तो 27 का, 27 किसी का स्क्वायर है या नहीं है, अगर नहीं है तो इससे छोटा डिजिट देखिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25। तो यहाँ पे हम 25 का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे फिर है 5। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस, 5 और 5 10, यहाँ पे आ जाएगा। अब 27, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और ये 4। ठीक है, अब क्या है, 10 है तो 10 का इस्तेमाल करेंगे और इंटू करेंगे, एक से करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, 101। हमें लास्ट में क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 किस किस नंबर से मिलेगा, 2 से मिलेगा और 8 से मिलता है। ठीक है, 2 से और 8 से मिलता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 102 का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, एक्यूरेट आ गया 204। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे 2 का इस्तेमाल किया और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो ये 0। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइनस करने पे 0 आ गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 52। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, समझ आया आपको। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि टू टू है तो मतलब 4 है, तो 4 किसके लास्ट में आएगा, 4 किस स्क्वायर के लास्ट में आएगा, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। ठीक है जी, पीछे का लेक्चर्स आपने अच्छे से देखे होंगे तो आपको अच्छे से ये बात पता होगी। ठीक है जी, इसको मैं बता देता हूँ कौन से लेक्चर्स में होगा, मुझे जितना याद आ रहा है। नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल में है। ठीक है, नंबर सिस्टम्स के डिविजिबिलिटी रूल में है ये, आखिर में कौन कौन से क्या नंबर आते हैं। ठीक है जी, तो वहाँ पे एक बार देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो। चलिए, फ्रैक्शन में डिवाइड करने का आपको समझ आया है कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए, एक तो मेथड हो गया इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, जो अभी हमने अभी देखा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड मेथड में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2704 को डिवाइड कर देना होगा 81 से। ठीक है, डिवाइड करके हमारा जो भी आंसर आएगा, मतलब डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 33.38। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स इतना ही आएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को फिर से आपको रूट लगाना है, स्क्वायर रूट करना है इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 33.38 को स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.7। ठीक है, 5.7 जो कि इसके बराबर की ही वैल्यू है।
ठीक है। अगर हम इसको भी डिवाइड करें तो 9 पंजे 45, 5 7 0, 9 सते 63, 7, 5.77 चले जाएगा तो 5.77 ये भी आएगा, ठीक है। इसमें भी 77 ही आएगा, ठीक है जी। तो हम ये दोनों मेथड से हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो इस मेथड से कीजिए, अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है तो आप इस वाले मेथड से कीजिए, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखते हैं, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, और जो मेथड्स थे स्क्वायर रूट निकालने के वो इतने 4 मेथड है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है, फर्स्ट रिलेशन है, इन केस हमारे पास दिया हो k इंटू वी, ठीक है, के वी का रूट निकालने के लिए। तो अगर ये इंटू में हो, यहाँ पे डेसिमल हो गया, अगर ये ऐसा हो, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, ये हो जाएगा k अलग इंटू रूट वी अलग, ठीक है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों इक्वल होगा। सेकंड मेथड, अगर k अपॉन v और रूट दिया वैसे, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, k अपॉन v, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। हमने इस वाले मेथड को अभी प्रूफ किया यहाँ पीछे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, k अपॉन v और k अपॉन v, इसको हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है जी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि रूट k इज इक्वल्स टू v एंड k इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, ठीक है। अगर रूट k इक्वल टू v है तो k नॉर्मल k की जो वैल्यू होगी वो v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ से रूट को इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है कि k का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिंपल k इंटू v, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। अब ये कटा कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ साइड में k स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स ये हैं कि वैल्यू ऑफ इस साइन का वो है 1/2, ठीक है, इस साइन की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे k स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हम इस रूट को हटाएं और इसकी वैल्यू लगाएं तो ये 1/2 हो गई इसकी पावर, ठीक है। और ये क्या है, ये है पावर, ठीक है, ये क्या है, ये है पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हम बाहर निकालें या फिर इन दोनों के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना अभी कि दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो k के ऊपर अगर अप्लाई होता है तो 1/2 इंटू 2 होगा। थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेते हैं, तो दिखेगा नहीं, 1/2 इंटू 2 ऐसे होगा, समझ आ रहा है, ऐसे ही होगा ना 1/2, ठीक है जी। अब क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे भी 2 और इंटू 1/2, अब समझ आया। अब क्या होगा, 2 ऊपर न्यूमरेटर में है, 2 यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो सिंपली क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सिंपल k इंटू वी, वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है जी। समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की ओर। रूट k प्लस रूट वी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू रूट k प्लस वी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि रूट k और रूट v इन दोनों को हम अलग अलग प्लस करते हैं, और हम रूट के अंदर प्लस करें, ये दोनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास है रूट 5 और प्लस रूट 5 में रूट 16 लेते हैं, ठीक है, रूट 16 और प्लस रूट 25, ठीक है। अब यहाँ पे है इसकी वैल्यू यहाँ निकालनी है और इसको अलग लिख देते हैं, ठीक है।
16 प्लस 25। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका क्या होगा प्लस 5, तो ये हो गया 9। ठीक है, अब इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 25 और 15 30, 40 और 4 44, 44 इसका रूट। अब ये क्या इसका रूट निकलेगा, बराबर है इसके, नहीं है। 44 क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका फैक्टर क्या निकलेगा 11 और 4, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या इक्वल आया। वही बात यहाँ पे ही बता रहा है। ठीक है, कि कभी भी अलग अलग रूट को प्लस करने पे और रूट के अंदर में नंबर को प्लस करने पे इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहता है रूट के माइनस रूट वी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू रूट के माइनस वी। ठीक है जी, रूट के माइनस वी, समझ आया। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी कहता है रूट के क्यूब इंटू वी क्यूब इज इक्वल्स टू के वी रूट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, के इंटू वी रूट के इंटू वी। ठीक है जी, समझ आया कैसे हुआ, नहीं आया। देखिए यहाँ पे क्या पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, तो के का क्यूब अगर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के इंटू के। ठीक है, जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम दो का पेयर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे के स्क्वायर इंटू के। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि पावर जो है वो वैल्यूज प्लस हो जाती हैं, पीछे की क्लासेस में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सिमिलरली v के साथ भी ऐसा ही होगा, वी क्यूब इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू वी की पावर 1। ठीक है जी, अब अब हमने यहाँ पे ये पता लगा, हमें यहाँ पे सीखा था हमने कि क्या कहते हैं, v का स्क्वायर पे 1/2, क्यों, क्योंकि पावर रूट की वैल्यू क्या है 1/2 होती है, पावर है ना। तो जब ये होगा तो ये नॉर्मल v हो जाएगा। ठीक है, पावर कट जाएगा, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट जो है ये तो नॉर्मल v हो जाएगा। तो जब ये नॉर्मल हो गया तो इसके पास से रूट हट जाएगा। अब ये हुआ कैसे वो देखिए, k का क्यूब इंटू v का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर, इसके ऊपर अलग रूट लगाया हमने, इंटू, और जो सिंगल पावर बच गए थे उनके ऊपर हमने अलग रूट लगाया। ठीक है, ठीक है जी, अब मिक्स नहीं होगा। इतना समझ आया आपको। ठीक है, अब यहाँ से जो रूट है, के का रूट है, के स्क्वायर और वी स्क्वायर का रूट है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वाला। ठीक है, तो क्या हो गया, के इंटू वी ब्रैकेट में और रूट के इंटू वी, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो यही वाली तो वैल्यू है, बात समझ आई। ठीक है, अब एट्थ रिलेशन देखते हैं। एट्थ रिलेशन कहता है k की पावर 4 इंटू वी की पावर 4 इंटू एस की पावर 4 का रूट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर वी स्क्वायर और एस का स्क्वायर। एस का स्क्वायर, अब ये कैसे हुआ, ये अब आप बताएंगे। मैं यहाँ पे 2 बता चुका। ठीक है, 2 का बताया, 3 का बताया, अब 4 का आपको खुद बताना है। ठीक है, आप बताएंगे, बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब नाइन्थ रिलेशन कहता है कि के की पावर एन, के की पावर एन इंटू वी की पावर एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट करके के की पावर 1/2, सॉरी 1 नहीं, एन अपॉन 2 इंटू के की पावर n/2 इंटू वी की पावर n/2। ठीक है, अब ये n/2 क्यों किया हमने, ये भी आप बताएंगे।
यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे m होगा, सॉरी, ठीक है, एन एम, एन की n अपॉन 2 और m अपॉन 2, ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की ओर, ठीक है। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अ प्योर स्क्वायर नंबर एंडिंग विद 1 मस्ट हैव 1 और 9 एज द लास्ट डिजिट इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर, कोई भी एक प्योर स्क्वायर नंबर जो एंड होता है 1 से, या मतलब 1 से एंड होता है, तो उसके लास्ट डिजिट में जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो उसके लास्ट डिजिट में या तो 1 होगा या 9 होगा, ठीक है जी, बात क्लियर हुई? मतलब लास्ट डिजिट कौन सा? वंस प्लेस, वंस प्लेस, ठीक है। वंस प्लेस कौन सा है? ये है वंस प्लेस और ये है 10th प्लेस, समझ आ रहा है ना? यहाँ पे क्या है 1 to 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 to 1, और इसका एंडिंग वाला क्या है 11 और 11 में वंस प्लेस 1, समझ आ गया अच्छे से आपको? ठीक है। सेकंड में कहता है कि स्क्वायर एंड्स विद 4, कोई भी स्क्वायर जो है 4 से जब एंड हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसके लास्ट में या तो 2 होगा या 8 होगा, ठीक है। अब 2 या 8 क्यों होगा वो भी देखिए, जैसे 1 है, 1 को इंटू करेंगे 1 के साथ तो क्या आएगा लास्ट में 1 आएगा, 9 को 9 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 81 आएगा, तो यहाँ पे चांसेस क्या है 1 और 1 वंस प्लेस पे, ठीक है। सिमिलरली इस केस में अगर हम बात करें तो 4 इंटू 4, सॉरी 4 नहीं 2, 2 इंटू 2 तो क्या आएगा 4, और 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर 64, 64, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा वंस प्लेस पे 4 और 4, ठीक है। देन इट्स स्क्वायर रूट मस्ट हैव 2 और 8 एज द लास्ट डिजिट, बात समझ आई? देखिए अब यहाँ पे क्या है 144, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो लास्ट में क्या है 2 आया है, 64 है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है वंस प्लेस पे 4 है, तो यहाँ पे 8, ठीक है। कुछ वक्त पहले भी मैं यही बता रहा था आपको। आगे देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, स्क्वायर नंबर अगर एंड होता है 5 या फिर 0, लास्ट में जो है या तो 5 आए या फिर 0 आए, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा, उसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम तो उसके वंस प्लेस पे ये अवश्य है कि वो 5 आए या फिर 0 आए, ठीक है। वो भी क्यों? तो 5 इंटू 5 25, ठीक है, और 0 इंटू 0 ऑलवेज 0, ठीक है। तो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है जी, समझ आया आपको? ठीक है। एक चीज और यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आप कि जितने भी डिजिट्स हैं जिनके एंड में 5 आ रहा है उनका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो वंस प्लेस पे ऑलवेज 5 आएगा, ठीक है, और जिनके में 0 आ रहा है उनके वंस प्लेस पे ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, स्क्वायर एंडिंग विद 9, ठीक है। जब कोई भी स्क्वायर कोई भी स्क्वायर रूट, सॉरी, कोई भी स्क्वायर नंबर एंड हो रहा हूँ 9 से, लास्ट में 9 हो वंस प्लेस पे, तो उसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका वैल्यू जो होगा वंस प्लेस पे वो होगा 3 होगा या फिर 7, वो भी कैसे? तो 3 इंटू 3 क्या होगा 9, और 7 इंटू 7 कितना होगा 49, ठीक है। तो इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा वंस प्लेस, ठीक है जी। अब जैसे 369, सॉरी 169, 169 के लास्ट में क्या है 9 है, तो इसलिए यहाँ पे 13 आया है, यहाँ पे 729 है, यहाँ पे 7 आया है, ठीक है। मतलब 7 और 3 से अलग कोई नंबर ही नहीं आएगा अगर वंस प्लेस पे हमारे 9 है तो, बात समझ आए आपको? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फिफ्थ, इफ अ स्क्वायर एंड्स विद 6, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर 6 से एंड होता है, मतलब वंस प्लेस पे 6 है, तो उसका स्क्वायर रूट जब निकलेगा उसके लास्ट में या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, बात समझ आया? अब वो कैसे? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 और 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36, मतलब वंस प्लेस पे 6 और 6 आ रहा है, ठीक है, इससे अलग कोई नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारे वंस प्लेस पे 6 है किसी भी स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर के उस पे नंबर में,
कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का नंबर है और लास्ट में 6 आ रहा है, तो 2 और 6 इससे कोई आंसर हो ही नहीं सकता उसके वंस प्लेस में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 100, ठीक है, कंसिस्ट ओनली वन डिजिट। मतलब अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, कौन कौन सा नंबर, इनकी वैल्यू फिक्स की गई है, 1 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, कोई भी नंबर हमारा है, ठीक है, एक्स क्या है, 1 से बड़ा है और 100 से छोटा है। इस केस में जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा वो हमेशा 1 डिजिट का ही निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 से छोटा कोई भी नंबर बताइए। ठीक है, मान लीजिए 81, 81 का स्क्वायर रूट क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसका क्या है, 9। 64 इसका वैल्यू 8, 49 इसका वैल्यू 7। ठीक है, 1 डिजिट में आ रहे हैं ना, तो यही बात कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एनी नंबर, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 100, या तो 1 के इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, 1 से 1 से बड़ा या इसके बराबर का हो, लेकिन 100 से छोटा ही होना चाहिए। तो इस केस में जो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 डिजिट का ही आंसर आएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, इस बार 100 की बात की जा रही है, 100 को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे 100 को इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ पे 100 को इंक्लूड किया, इसलिए ऐसे इक्वल लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 100 को इंक्लूड किया हुआ है, तो 100 इज इंक्लूडेड इन एक्स, मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, और लेस देन किससे, 10,000 से। ठीक है, 10,000। ठीक है जी, बात समझ आया यहाँ तक। अब कह रहा है 100 से बड़ा, 100 या 100 से बड़ा कोई भी नंबर हो और 10,000 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 9999, 49 इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसको इंक्लूड करके, तो इतने पे जो इसका जो नंबर होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, वो हमेशा 2 डिजिट में ही आएगा। ठीक है जी, समझ आया आपको बात। देखिए अब 100 से ऊपर 26 225, ठीक है, 225 इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 15 आएगा। 144 इसका क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 100 से क्या है, 100 से बड़ा है लेकिन 9999 से छोटा है, तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा 2 डिजिट में ही आएंगे इन सभी के। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक। अगली प्रॉपर्टी को देखिए, कह रहा है इन जनरल इफ वी गिवन नंबर लेस देन नंबर हैज n डिजिट। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक नंबर है जिसमें टोटल n डिजिट्स है। अब ये जो नंबर है इसका हम स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो उसके पास होगा n/2 डिजिट्स। ठीक है, n/2, n/2 मतलब इसमें जो भी डिजिट होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, व्हेन n इज इवन, n इज इवन मतलब 1 2, सॉरी यहाँ पे 144 है ना, इसका एग्जांपल ले लेते हैं 144। अब ये क्या है, काउंट कीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, मतलब टोटल 3 डिजिट है, 3 डिजिट्स। तो इस केस में n+1 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, n+1 डिजिट्स व्हेन n इज ऑड। तो n+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1/2 इक्वल टू n कितना है, 3, 3+1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4/2 इक्वल टू 2 डिजिट्स। ठीक है, हमारा जो आंसर निकलेगा वो 2 डिजिट में निकलेगा और 2 डिजिट्स में ही आया है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है रूट निकालने के लिए 5, 5 नहीं, 3025। ठीक है, इसका जब हम रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, देखिए निकालिए इसको, 3025, दो का हमने पेयर कर लिया। अब डिवाइड करेंगे तो पहले 5 से करेंगे, 5 25, फिर यहाँ पे 5 आ गया और ये 25, यहाँ पे 5 और 5 10 हो जाएगा। अब 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 5 0
और यहाँ पे 5, मतलब 55। अब देखिए ये कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है, और आंसर हमारा कितना आया, 2 डिजिट का आया। ठीक है, तो वही बात कह रहे हैं, अब 4 डिजिट है तो 4 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, डिजिट की संख्या कितनी, 4, तो वो इवन नंबर है। इवन नंबर को हमने डिवाइड किया फिर 2 से, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 55 आ गया। ठीक है जी, समझ आया यहाँ पे 2 डिजिट का। ठीक है, सिमिलरली एक केस और हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, क्या, कि अगर x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू बड़ी है किससे, 10,000 से इंक्लूड करके, और कम है किससे, इसमें 2 जीरो ऐड कर दीजिए, कितने थे, 4 थे ना, तब हो जाएंगे 6। ठीक है, यानी कि 10 लाख। ठीक है जी, समझ आया। अब इस केस में क्या होगा कि हमेशा जो होगा ये 3 डिजिट में ही आंसर आएंगे। ठीक है जी, अब 3 डिजिट में क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हमने इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो कौन सा नंबर इंक्लूड हो रहा है, 9999। ठीक है, ये नंबर इंक्लूड हो रहा है। अब इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स। तो इन 6 डिजिट्स को जब हम n/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो मतलब हमारा जो आंसर निकलेगा उसमें कितने होंगे, 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है जी, और साथ ही अगर ये ऑड नंबर होंगे तो क्या करेंगे, n+1/2 करेंगे, वो भी हमारा आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, इस केस में। तो इसीलिए एग्रीगेट के लिए यहाँ पे कर दिया गया है कि n नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, तो उसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो n/2 निकलेगा, मतलब उन डिजिट्स का हाफ कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा नंबर्स में। ठीक है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्क्वायर रूट का आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, 9th प्रॉपर्टी है, वेन एवर द यूनिट डिजिट इज 5, कभी भी अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका 10th डिजिट जो होता है, 10th प्लेस जो होगा वो हमेशा 2 होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, अब जैसे देखिए 25 है। ठीक है, तो 25 में ये क्या है, 10th प्लेस है और ये 1st प्लेस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ 5। ठीक है, 5 का। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं 625, तो अब ये बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। उसके लिए क्या बताया यहाँ पे, चेक करना है। अगर 5 है वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे 5 है, बिल्कुल है। अब टेंस प्लेस पे क्या 2 है, बिल्कुल टेंस प्लेस पे 2 है। 100 प्लेस पे कुछ भी है उससे मैटर नहीं करता, टेंस और वंस ये दोनों 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, मतलब 25 होना चाहिए टोटल। एंड में सिंपली कहें, यहाँ पे ये कह सकते हैं एट एंडिंग मस्ट बी 25। ठीक है, एंड में 25 होना चाहिए कंपलसरी। ठीक है, अगर कंपलसरी 25 है तो ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको यहाँ तक। चलिए फिर आज लास्ट लेक्चर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया था टॉपिक। ठीक है, इस लेक्चर में टुडे वी हैव कंप्लीटेड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है जी, स्क्वायर रूट तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, ठीक है, आने वाला नेक्स्ट लेक्चर, इसमें क्या होगा, हम क्यूब का शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में।